इंडियन रुपए की वैल्यू पिछले दिनों में काफ़ी तेज़ी से गिरी है, या हम कह सकते हैं कि डॉलर की वैल्यू ज़्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि अप्रैल 2022 में एक डॉलर की वैल्यू 75 रुपये थी और पाकिस्तानी वैल्यू 186 पाकिस्तानी रुपये, जबकि आज भारत में एक डॉलर की कीमत 80 रुपये और पाकिस्तान में इसकी कीमत 216 पाकिस्तानी रुपये है। इसका मतलब है कि डॉलर ज़्यादा मजबूत हुआ है, ना कि रुपये की वैल्यू गिरी है। लेकिन हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा काम किया है कि डॉलर की वैल्यू वर्ल्ड मार्केट में कम हो जाएगी। इसलिए इंडियन कंपनियां अब डॉलर की जगह सीधे इंडियन रुपए से इंटरनेशनल पेमेंट कर सकेगी। अगर आरबीआई का प्लान सक्सेस होता है तो रुपए की वैल्यू आसमान को भी छू सकती है। जानते हैं क्या है आरबीआई का पूरा प्लान, बने रहिए वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 11 जुलाई 2022 को आरबीआई ने बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपए में पेमेंट को अलाउ कर दिया है, यानी इंडियन कंपनियां अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्ट इंडियन रुपए से पेमेंट कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले सभी इंडियन ट्रेडर्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर का यूज़ करते थे, क्योंकि यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसे सभी देशों में एक्सेप्ट किया जाता है। मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, उसे यूएई की किसी कंपनी को पेमेंट करनी है, तो यूएई की कंपनी इंडियन रुपए में पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंडियन रुपए उस यूएई कंपनी के लिए किसी काम का नहीं है। इसीलिए वो कंपनी रुपए की जगह डॉलर में पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन डॉलर तो डॉलर है, ये किसी दुकान पर तो मिलते नहीं। इसीलिए इंडियन ट्रेडर्स को अपने रुपए के बदले डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जो केवल इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट से ले जाते हैं, और इस काम के लिए उन्हें एक्सचेंज टैक्स भी चुकाना पड़ता है। अब बात करते हैं आरबीआई के नए प्लान की। असल में अब हमें नेशनल ट्रेड के लिए डॉलर या किसी दूसरी विदेशी करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉसिबल हो पाएगा नॉस्ट्रो और वेस्ट्रो अकाउंट के जरिए। अब समझते हैं क्या है नॉस्ट्रो और वेस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो और वेस्ट्रो दो अलग अलग बैंकिंग टर्म हैं। नॉस्ट्रो और वेस्ट्रो लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिनका अर्थ होता है हमारा और आपका। यदि हम किसी विदेशी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके अगर हम अपना पैसा उसमें डालें तो हमारे लिए नेस्ट्रो अकाउंट होता है, लेकिन दूसरे देश के नज़रिए से वही अकाउंट वेस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि डॉलर से ट्रेड करने में ऐसी क्या परेशानी थी कि आरबीआई को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा, और इस नए पेमेंट सिस्टम में क्या बेनिफिट है जो हमारी करेंसी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। असल में आरबीआई के इस मूव के पीछे बहुत कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि रुपए के फॉल को रोकना और उसे एक स्टेबल करेंसी बनाना। दरअसल जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए इंडियन रुपये के बदले डॉलर को खरीदते हैं तो उसमें रुपए की वैल्यू डाउन हो जाती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए आरबीआई ने ऐसा स्टेप लिया है जिससे ना तो हमें डॉलर को चेंज करना पड़ेगा और ना ही इसके लिए हमें कोई एक्सचेंज टैक्स देना होगा, और इससे हमारी करेंसी अपने आप स्टेबल हो जाएगी। आरबीआई के इस स्टेप का दूसरा प्रमुख कारण है कि यूएस का अपने डॉलर की पावर का मिसयूज़ करना, क्योंकि डॉलर को दुनिया में आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट भी अमेरिका के पास ही है। ऐसे में दुनिया के सभी देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर और स्विफ्ट पर डिपेंड हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगाता है, और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगाए हैं, उससे देखकर सभी देश सावधान हो गए हैं, क्योंकि अन्य देशों को डर है कि कहीं किसी घटना की वजह से अमेरिका उन पर भी सैंक्शन न लगा दे। इसीलिए ज़्यादातर देश डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। ये सब तभी संभव हो सकता है जब भारत न केवल रूस बल्कि कई सारी देशों को कन्विंस करके उनके साथ बड़े पैमाने पर रुपए के जरिए ट्रेड करना शुरू करेगा। आरबीआई ने इतना बड़ा स्टेप तो लिया है, देखते हैं आरबीआई का यह प्लान कितना सक्सेस हो पाता है। आपको क्या लगता है कि रुपए कितने सालों में डॉलर को पीछे छोड़ देगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।